मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गांव दनियालपुर में अपना खुला दरबार लगाया और जनसंवाद किया। वहीं आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें मुख्य रूप से ज़्यादातर समस्याएं फैमिली आईडी से, राशन कार्ड से और बुढ़ापा पेंशन से ताल्लुक़ रखती थी। बुढ़ापा पेंशन जो लोगों की कट गई है, वहीं बीपीएल राशन कार्ड से नाम कट गया, उनको राशन नहीं मिल रहा। वहीं फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम है, ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री द्वारा सुनी गई और तुरंत संज्ञान लिया गया। वहीं जिन लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट गई थी, तुरंत कुछ लोगों की मौके पर ही खुले दरबार के बीच में ही मुख्यमंत्री ने उनको प्रमाण पत्र दिए कि उनकी पेंशन आज से ही लगा दी गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को समस्याएं सुनते आदेश दिए और समस्या दूर करना, निपटारा करने के अधिकारियों को आदेश दिए गए। जो भी पुलिस से संबंधित समस्या थी, एसपी शशांक सावंत को उसके आदेश दिए गए। वहीं जो डीसी से थी, डीसी अनीश यादव मौके पर बैठे थे, उनको भी निपटारा करने के तुरंत सीएम ने आदेश दिए गए। जो भी सीएम ने आदेश दिए, तुरंत अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और टाइम दे दिया कि वो दफ्तर में आकर के अपनी समस्या के बारे में बताएं। उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं, वो क्या मुख्यमंत्री ने आज देखिए, उसमें मुख्य रूप से अपनी तो सरकार सड़कें जितने भी इस विधानसभा में हैं, लगभग 74 किलोमीटर की सड़कें, उनके शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं। कई बन चुकी हैं, कई बननी अब शुरू हुई है। तो ऐसा जो हमने हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की सड़कों के ये जो योजना बनाई थी, उसको आज यहाँ चालू करवा दिया है। अगला जो हमारा चरण में जो सड़कें खास करके बरसात के समय टूटी हैं, बहुत जल्दी इसको बैठ करके सबकी हमने जानकारी ले ली है। उसमें भी हर जगह जो खास करके बाढ़ के कारण से सड़कें टूटी हैं, उनको बढ़ाने का काम भी अगले महीने से शुरू होगा। पत्रकार बंधु हो, नोटवासी हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। कौन से गाँव में गए सर, कैसा रिस्पॉन्स रहा, कौन कौन सी समस्याएं सामने? जैसे आपको पता है कि लगातार मैं जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो ये मेरा 7वां राउंड ये आज पूरा हो रहा है। इसमें एक विधानसभा करनाल जिले की यानी इंद्री विधानसभा, इसका आज ये कार्यक्रम समापन हो रहा है। इस 3 दिन में यानी जो हमारा जो इंद्री का है, उसके अंदर पहला ये दनियालपुर है, इससे पहले जैनपुर जैनपुर के बाद दमकोली। हाँ, 3 गांव ऐसे मैं अभी करके आया। और सब गांव के अंदर, उस गांव के अलावा भी 12-15 गांव के लोग या तो सरपंच होते हैं, नहीं तो नागरिक होते हैं, सब आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को दे के जाते हैं। मुझे संतोष का विषय इसमें ये लगा कि जो हमने नए सिस्टम अपने खड़े किए, चाहे उसके अंदर फैमिली आईडी है, चाहे हमें डिजिटल रिकॉर्ड की बात है, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, चाहे उसमें बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने की बात है, जितनी भी योजनाएं, ओल्ड एज पेंशन अपने आप बनती है, तो इन सब योजनाओं से लोग बहुत खुश हैं। आयुष्मान भारत और साथ में चिरायु योजना, इसके साथ हमने जो 15 अगस्त से एक नई योजना और बनाई है, जिसमें 1,80,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक के जो परिवार हैं, वो भी 1,500 रुपये का प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम दे करके और 5 लाख रुपया बीमे के हकदार हो जाएंगे। ऐसा एक हमने कार्यक्रम तय कर लिया है और उसको कलम लॉन्च करेंगे। 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितने लोग उसमें भर देंगे उसकी राशि, उन सब का अगले 1 महीने के बाद सब उसमें 5 लाख के पात्र हो जाएंगे। सर, उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं, वो क्या किया था सर? देखिए, उसमें मुख्य रूप से तो सड़कें जितने भी इस विधानसभा में हैं, लगभग 74 किलोमीटर की सड़कें, उनके शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं। कई बन चुकी हैं, कई बननी अब शुरू हुई है। तो ऐसा जो हमने हर एक विधानसभा में 25 करोड़ रुपए की सड़कों के ये जो योजना बनाई थी, उसको आज यहाँ चालू करवा दिया है। अगला जो हमारा चरण में जो सड़कें खास करके बरसात के समय टूटी हैं, बहुत जल्दी इसको बैठ करके सबकी हमने जानकारी ले ली है। उसमें भी हर जगह जो खास करके बाढ़ के कारण से सड़कें टूटी हैं, उनको बढ़ाने का काम भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। पलवल में हिंदू जो है महापंचायत भी तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक कामों में तो हमने सबसे अपील की है कि स्वार्थ बनाने के काम में कोई भी अपना कार्यक्रम करें, हमें कुछ में आपत्ति नहीं है। किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा स्वार्थ तभी सामंजस्य बना रह सकता है जब आपस में इकट्ठे मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये अपील मैंने की है और वो पंचायत शायद अभी चल रही है, तो उसकी जानकारी मैं लूँगा इस कार्यक्रम के बाद। दोबारा यात्रा निकालने की बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? सरकार जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा, उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे
परमिशन वो लेंगे सरकार से, उस हिसाब से हमारे पास। क्या मोनू मानेसर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार निशाना साध देखिए, रहा है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर हुई हुई है और राजस्थान की पुलिस किसी प्रकार की सहायता, पहले भी हमने आश्वासन दिया, आज भी दे रहे हैं कि वो कोई सहायता हमारे से जो अपेक्षा करते हैं उनको हमारी सहायता करेंगे। हम किसी दोषी से दोनों ने करना है, दोषी है तो उसमें ज़रूर पकड़ा जाएगा, दोषी नहीं होगा तो निर्दोष हमेशा छूटेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इसलिए सामान्य नियम होता है कानून का कि दोषी को बख्शा ना जाए, निर्दोष को छेड़ा ना जाए, इस प्रकार की नीयत हमारी। अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा लेकर 2 दिन पहले करनाल आए थे, उन्होंने आप पर कटाक्ष किया, कहा कि आप बादशाह बन चुके हैं, आप विपक्षी दल के लोग हैं, जो चाहेंगे सो बोलेंगे, उनके ऊपर कोई रोक तो है नहीं, इसलिए आप लोग उनसे जो पूछ सकते हैं, हम कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे। विपक्षी दल के नाते, राजनीतिक नेता के नाते, राजनीतिक पार्टी के नाते, जिसको जनता में जो कहना है कहे। मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं का पालन हम भी करते हैं, उनको भी करना चाहिए। सभी को लोकतंत्र मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक जो जमुना और इसकी सड़क यूपी को जाती है वो काफ़ी खराब है, हरियाणा का हिस्सा खराब है, यानी कि यूपी की बनी हुई है। अभी मुझे बताया है हमारे यहाँ के विधायक रामकुमार कश्यप जी ने, उसका अध्ययन कराएंगे और अगर यूपी की बनी है, हरियाणा की नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा की भी बनेगी, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सड़कों का जो काम हमने लिया है, प्राथमिकता पर जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता पर उनका चौड़ाकरण है। तीसरी प्राथमिकता पर नई सड़कें हैं, क्योंकि नई सड़कें हमारे यहाँ एक प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कोई भी कहीं गांव इस प्रकार का छूटा नहीं है जहां सड़क ना हो। लेकिन सड़कें ऐसे विषय है, लगातार बनती भी रहती हैं, लगातार इनके रिपेयर की भी ज़रूरत होती है। वो हर साल का हमने तय कर दिया कि नीति हमारी पहले रिपेयर के काम, उसके बाद चौड़ाकरण के, फिर कोई आवश्यकता होती है नई सड़क की। धन्यवाद।